हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल टॉपर इंट पर। तो आप सबको पता है कि जो बीएड 2020 है इसकी काउंसलिंग जो है लगभग अंतिम चरणों में है। लगभग ये मान के चलिए कि जो पहली काउंसलिंग होनी होती है वो सारी लगभग कंप्लीट हो चुकी है और अब जो है पूल काउंसलिंग हम लोग की शुरू होने वाली है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अभी फेज 4 की काउंसलिंग चल रही है, लेकिन जो बच्चे अब की बार फॉर्म डालने से चूक गए या कुछ बच्चे थे जो डीएलएड का इंतजार कर रहे थे और लगभग 2020 जो है इंड हो चुका है, उन लोगों के लिए क्या है, आखिर कब आएगा डीएलएड 2021 जो है, या क्योंकि भाई डीएलएड 2021 ही कह सकते हैं उसको, क्योंकि 2020 तो लगभग खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट आज। ठीक है, लगभग 10-12 दिन बचा है 2020 में, तो अब कभी जब भी फॉर्म आएगा उसमें 2021 ही लिख कर आना चाहिए, क्योंकि अब 2021 आएगा ही। तो कहने का मतलब ये है कि उसका फॉर्म आ सकता है 2021 वाला, या क्या दिसंबर में चांस है 2020 डीएलएड आने का, या बीएड 2021 कब तक आएगा, या जो भी चीजें हैं जिस पर हमें बात करनी, हम लोग बिल्कुल ध्यान से बातें करेंगे उस पर। ठीक है, लेकिन सबसे पहले अगर आप अपने इस चैनल पर नए हो तो आप अपने इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसका मतलब यह है कि आप जो है अभी अच्छी अपडेट नहीं पा रहे होंगे, या जैसा भी है आप कोई भी हो, लेकिन आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको जो टाइम टू टाइम जो मैं आपको अपडेट देता हूं वो आप तक पहुंच जाया करे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपनी न्यूज की तरफ। तो अगर हम बात करें जो आपका बीएड है, तो बीएड तो बिल्कुल क्लियर है। जो बीएड 2021 है उसमें आपको कुछ देखना नहीं है। जो बच्चे बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं उनका फॉर्म जो है फरवरी के महीने में आ जाएगा। वैसे बात करा जाए तो पहले और दूसरे हफ्ते में हर बार जो है फॉर्म बीएड का आ जाता था, जो इंट्रेंस का फॉर्म होता था। आप सबको पता है कि बीएड में एडमिशन लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले इंट्रेंस फॉर्म को भरते हैं और इंट्रेंस फॉर्म को भरने के बाद में हम लोगों का पेपर होता है, और पेपर में जो बच्चे ज्यादा नंबर पाते हैं उस हिसाब से उनको कॉलेज अलॉट होता है। जैसे जिनका ज्यादा अच्छी रैंक है उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाती है, जिनकी रैंक थोड़ी सी जो है कम आती है, पीछे आ गई 12,000 15,000 20,000 के आसपास आ गई अराउंड में, तो उनको क्या होता है, या 2 लाख 2.5 लाख वाले जो रैंक वाले बच्चे होते हैं उनको प्राइवेट कॉलेज मिल जाती है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज कैसे क्या मिलना है। तो सबसे पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि गवर्नमेंट कॉलेज अब वो इंट्रेंस बेस पर होता है भाई, वो मेरिट पर तो होता नहीं, जैसे डीएलएड होता है मेरिट पर, उस हिसाब से बीएड मेरिट पर नहीं होता है। उसमें आपको इंट्रेंस में अच्छे मार्क्स लाने होते हैं, और जब अच्छे मार्क्स लाओगे तो रैंक अच्छी बनेगी, और जब रैंक अच्छी बनेगी तभी आपको एक अच्छा कॉलेज मिलेगा। ये बात हो गई। अब कैसे हमको क्या करना है, कैसे रैंक अच्छी लानी है, तो उसके लिए कोई जादू मंत्र तो है नहीं, आपको थोड़ा सा पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, आप थोड़ी पढ़ाई करिए। आपको अपने इस चैनल के माध्यम से भी जो 2021 का जो एंट्रेंस होगा उसकी तैयारी आपको कराई जाएगी पूरा, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे जीएस हो, या कोई भी सब्जेक्टिव टॉपिक हो, सारी चीजों की पढ़ाई इस पर होगी। उसके लिए आपको कुछ करना नहीं होगा, सिर्फ अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा देना है। तो जैसे जैसे क्लासेस आएंगी आपको सारी क्लासेस मिलती रहेंगी। कैसे आप गवर्नमेंट कॉलेज पा सकते हो, नॉलेज थोड़ी कम भी है तब भी एक ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हो। ये बीएड वालों की बात हो गई। उसके बाद एक क्वेश्चन और सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि सर ये बता दीजिए जो 2021 में है, जैसा आप सबको पता है कि जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब लॉन्च हुई तो उसमें ये कहा गया कि जो डीएलएड है वो डीएलएड को समाप्त कर दिया जाएगा, और उसकी जगह पर जो बीएड है वो 3 टाइप के बीएड हो जाएंगे। नंबर 1 पर उन्होंने ये बताया कि एक जो है 4 साल का बीएड होगा, एक 2 साल का बीएड जो चल रहा है ये होगा, और एक 1 साल का बीएड होगा। जो 4 साल की बीएड के बारे में इन्होंने बात किया, वो 4 साल का बीएड जो है वो आपके इंटरमीडिएट के बाद में होगा, यानी जब आप इंटरमीडिएट क्रॉस कर ले जाओगे उसके बाद में ये 4 साल का बीएड आपका होगा। तो इसमें आपका फायदा क्या होगा 4 साल वाले बीएड में, इसमें आपका ये बेसिकली फायदा होगा कि आप जो 3 साल ग्रेजुएशन करते थे उसके बाद 2 साल का बीएड करते थे तो आपके 5 साल लगते थे, लेकिन जब आप 4 साल का बीएड करोगे तो आपका 1 साल जो है वो बच जाएगा। इससे ये फायदा हो जाएगा। तो इसलिए जिनको आगे चलकर फ्यूचर में टीचर बनना है, अपर का टीचर बनना है, तो वो कुछ ना करें, सिर्फ अपना जो 4 साल का बीएड है वो कर ले। इनसे उनका 1 साल का समय भी बच जाएगा और तैयारी का समय भी ज्यादा मिल जाएगा 4 साल का। उसके बाद हम बात करते हैं 2 साल का बीएड। तो 2 साल का बीएड जो है वो आप सबको पता है कि जो ये सारी चीजें हैं आपकी ग्रेजुएशन के बाद होती हैं, जो अभी तक चलता हुआ आया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ग्रेजुएशन के बाद आप 2 साल का बीएड कर सकते हो। अगर आपका ग्रेजुएशन अब की साल कंप्लीट हो जाएगा तो आप अगले साल के लिए जो 2021 में जो आ रहा है आप उसको डाल सकते हो। फिर उसके बाद में ये बात होती है कि कितने लोग मतलब जो 1 साल वाले बीएड हैं, तो 1 साल के बीएड तो करेंगे जो आपके इसमें आते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन जब आप हो जाओगे तो उसके बाद में आपको 1 साल का बीएड करना होगा, जो पहले ग्रेजुएशन के बाद ही 1 साल का होता था। आपको पता होगा 2-3 साल पहले क्या होता था कि ग्रेजुएशन के बाद भी 1 साल का बीएड होता था, लेकिन अब जो 1 साल का बीएड होगा वो ग्रेजुएशन के बाद नहीं होगा। पहले तो ये क्लियर कर लीजिए, वो होगा पोस्ट ग्रेजुएट के बाद। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट रहेंगे तभी 1 साल का बीएड
कर पाओगे। तो ये चीजें आपकी होगी। दूसरी चीज आपका है कि क्या ये सर आएगा 4 साल वाला बीएड, 1 साल वाला बीएड क्या 2021 में आ जाएगा? तो देखो, मैं बेसिकली यूपी की बात कर रहा हूं और मैं किसी स्टेट की बात नहीं कर रहा हूं इस टाइम। मैं यूपी की अगर बात बता दूं, क्योंकि मैं यूपी से बिलोंग करता हूं, और मतलब सारे जो स्टेट वाले हैं वो सभी लोग लिंक कर दीजिएगा इसको, क्योंकि जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है कि 4 साल, 2 साल और 1 साल का बीएड होगा, उसके बाद अभी तक कोई ऐसा ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है कि 2021 में बीएड होगा ही होगा। किसी भी अभी नहीं आया। अगर मैं अपनी बात करूं तो कोई ऐसा अपडेट अभी तक नहीं है कि 2021 में या 2021 के सत्र से जो बीएड है ये 3 टाइप की स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन उम्मीद है, सभी लोगों को उम्मीद है कि हो सकता है 2021 में ये शुरू किया जाए। अगर ये कोविड वाला जो है अपना, ये कोविड का कुछ नहीं होता तो हो सकता था कि 2021 में ये करवा दे। लेकिन अभी तक अगर मैं ऑनेस्टली बात करूं तो अभी तक इस पर कोई अपडेट नहीं है कि 2021 में जो बीएड है वो 1 साल का होगा या 4 साल वाला स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक नहीं है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, जैसी भी सूचना मुझे मिलेगी मैं आप तक तो सबसे पहले पहुंचा ही देता हूं। लेकिन अभी अगर मैं सच्चाई कहूं तो नहीं है ऐसा कोई न्यूज। बाकी अब हम लोग बात करेंगे डीएलएड वाले के बारे में। तो डीएलएड वालों के बारे में अगर हम बात करें 2020, तो जो डीएलएड 2020 है, जब पहले मैं पीएनपी पे बात किया एक दिन, तो उन्होंने कहा आप वेट कर लीजिए। मैंने रिकॉर्डिंग भी सुनाई थी आप लोगों को, बहुत सारे बच्चों ने इंस्टा पर जाकर मेरी रिकॉर्डिंग मिली थी। तो उसमें इन्होंने ये कहा कि अभी जो है शासन को आदेश दिया गया है, लेकिन अभी मतलब शासन के पास भेजा गया है, लेकिन अभी वहां से कोई जो है आदेश नहीं आया है। और मैंने ये पूछा था क्या आएगा 2020 में, तो उन्होंने यही कहा था कि हाँ बिल्कुल संभावना है, उम्मीद है कि जो डीएलएड 2020 है वो आ जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि एक जो है एक न्यूज छपी थी न्यूज़पेपर में, उसमें यह कहा गया था कि जो 2020 का जो सत्र है वो शून्य किया जा सकता है। ये भी उन्होंने कहा था ड्यू टू कोविड। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि भाई जब कोरोना के समय में जब बीएड की पढ़ाई नहीं रुक रही, किसी भी पढ़ाई नहीं रुक रही, सब जगह एडमिशन हो रहे, चाहे ग्रेजुएशन में आप एडमिशन कराओ, सब में एडमिशन कराओ, बीएड में आप एडमिशन करा सकते हो, पीजी में आप एडमिशन करा सकते हो, तो बीएड में डीएलएड में एडमिशन क्यों नहीं? ये सबसे बड़ा सवाल था। तो इसी पर हम लोगों ने बात भी किया था। तो जब भी उनसे पीएनपी से मैं कॉल करता हूं या मेरे बच्चे कॉल करते हैं जो मेरे कांटेक्ट में हैं, तो उनका सभी का एक रिप्लाई आता है कि सर मुझसे यही कहा गया है कि अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है। और आप लोग बहुत दिनों से जो है 2021 को लेकर, यानी जो आपका 2020 को लेकर डीएलएड आप बहुत मैसेज करते हो। मैं देखता हूं मेरी बीएड वाली न्यूज पर भी आपके मैसेज आते हैं, डीएलएड वाले पर तो आते ही आते हैं कि सर डीएलएड पर बना दीजिए वीडियो, क्या अपडेट है, कैसी अपडेट है। तो अभी मैं सच बताऊं ना, अभी कोई अपडेट नहीं है। ठीक है। हाँ, ये सुनने में आया था कि 15 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर 15 से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन ये सब सिर्फ बिना जो है पंख वाली ये सब बातें हैं। ठीक है। इसमें कोई सच्चाई इतनी नहीं है, क्योंकि मैंने अभी कल भी बात किया है पीएनपी पर, तो उन्होंने कहा कि अभी तक मेरे पास कोई ऐसी जवाब नहीं है, ना ही कोई ऐसी सूचना है। बाकी अगर कोई सूचना मिलेगी या आ जाएगा तो ऐसा नहीं कि बिना आपके पता लगे ही बीएड डीएलएड का फॉर्म भर जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा। अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब किया तो जिस दिन फॉर्म आएगा उसके विदिन 5 मिनट आपको वीडियो में लाकर दे दूंगा, आप परेशान ना होइए। ठीक है। ये हो गई डीएलएड वाले बच्चों की बात। बाकी जो बीएड 2020 में जो बच्चे अभी तक एडमिशन कराने से रह गए हैं वो अपना एडमिशन करवा ले। बाकी जो बच्चे अभी फेज 1, फेज 2 और फेज 3 की तो सीट कंफर्मेशन पेमेंट अभी हो रही है। फेज 1 और फेज 2 वालों की सीट कंफर्मेशन पेमेंट जो है उसकी डेट बढ़ाकर 7 दिसंबर कर दी गई है। तो आप जाकर उसका अपना जो सीट कंफर्मेशन पेमेंट है वो 7 दिसंबर तक आप कर सकते हो। दूसरी चीज जो है, जिन बच्चों ने डॉक्यूमेंट की वीडियो नहीं देखी सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जब हम एडमिशन कराने के लिए कॉलेज में रिपोर्ट करेंगे, तो मैंने आपको सारी जो लिस्ट है वो मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया, जिसमें हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटरमीडिएट की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, इन सब। और एक बात बता दें, ओरिजिनल नहीं जमा होती है। बहुत सारे बच्चों की कमेंट है सर ओरिजिनल, तो ओरिजिनल बिल्कुल नहीं जमा है। हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटरमीडिएट की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, आधार कार्ड, एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने बीएड में एप्लीकेशन फॉर्म भरा था वो चाहिए आपको। उसके बाद में आपको चाहिए रैंक कार्ड, जो आपका स्कोर कार्ड आया था, यानी जब आपका रिजल्ट आया तो स्कोर कार्ड, रैंक कार्ड। उसके बाद में एडमिट कार्ड, यानी जिस एडमिट कार्ड को लेकर आप एग्जाम देने गए थे बीएड एंट्रेंस का, वो एडमिट कार्ड आपको चाहिए। उसके बाद में आपको चाहिए फोटो, 2 फोटो चाहिए। और इसके बाद में आपको एक चीज चाहिए और वो है आपका माइग्रेशन उनका लगेगा जो किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहे थे और किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से वो बीएड कर रहे थे। तो अगर यूनिवर्सिटी चेंज है आपकी, कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूं, अगर यूनिवर्सिटी चेंज है तभी आपका माइग्रेशन लगेगा। टीसी उनकी लगेगी जो कॉलेज चेंज कर रहे हैं, यानी मान लो इसी कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन किया और इसी कॉलेज में आप बीएड करने जा रहे हो, तो आपकी ये मान के चलिए आपका टीसी नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप दूसरा कॉलेज कर रहे हो तो आपकी टीसी लगेगी। जात प्रमाण पत्र लगेगा।
ठीक है, जिनका जाति बनता है ओबीसी एससी एसटी वालों का, जनरल का कुछ भी नहीं लगेगा, जाति वगैरह जो भी है। शपथ प्रमाण पत्र कहीं कहीं मांगा जाता है, कहीं कहीं नहीं मांगा जाता है। हेल्थ सर्टिफिकेट किसी किसी कॉलेज में मांगे हैं और किसी कॉलेज में नहीं मांगे, तो जहां पर मांगेंगे वहां पर समय दे देंगे आपको, हफ्ता 10 दिन का, आप जाकर वहां पर हेल्थ सर्टिफिकेट सबमिट करवा सकते हो। ऐसा नहीं कि डॉक्यूमेंट की वजह से आपका एडमिशन नहीं लेंगे, ऐसा अभी किसी कॉलेज में कोई केस नहीं आया है। ठीक है, चलिए, तो ये चीजें होंगी और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। और हाँ, बीएड 2021 वाले जो भी बच्चे हैं उनका जो है जो तैयारी है गवर्नमेंट कॉलेज का, जो हम लोगों का, या गवर्नमेंट कॉलेज नहीं, क्योंकि कुछ बच्चों का रहता है कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज ना भी मिले तो मुझे ये वाली कॉलेज मिल जाए, तो अगर आपको मनपसंद प्राइवेट कॉलेज भी चाहिए तो उसके लिए रैंक अच्छा होना जरूरी है, और इसके लिए मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा। आप निश्चिंत रहिए, आप अच्छे से तैयारी हम लोग करेंगे साथ में मिलकर, बहुत ही अच्छी कॉलेज मिलेगी। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।